हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और एक नए महीने की शुरुआत करते हैं। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। पूरे मार्च महीने का करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करने वाला हूं। और मार्च महीने के करंट अफेयर अपने स्टार IQ एप्लीकेशन पे जो 299 का 2026 का पूरा बैच है कंप्लीट, उसमें आपके करंट अफेयर के जो PDF है वो अपडेट हो जाएंगे, जिसमें आपको नेशनल के भी और हरियाणा के भी ये दोनों करंट अफेयर मंथली जो है वो अपडेट हो जाते हैं। और ऐसे ही पूरा 1 साल की वैलिडिटी है उसके अंदर, जैसे जैसे मंथ अपडेट होता रहेगा वैसे वैसे उसके अंदर डेटा जो है ना अपडेट होता रहेगा। ठीक है, और चलते हैं खैर सेशन के अंदर हम लोग। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या होगा। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किस साल हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। दैनिक हरिभूमि हरियाणा में 1997 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। हरिभूमि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है और भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रकाशित होता है। ये न्यूज़पेपर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और कई मतलब बहुत बार जो है ना मुझे इसकी न्यूज़ भी और न्यूज़ प्रेजेंट करने का तरीका और हरियाणा से जुड़ी हुई काफ़ी सारे करंट अफेयर्स भी यहाँ से मिल सकते हैं, मिलते भी रहते हैं। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने के आदी हैं तो इस न्यूज़पेपर को भी आप लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड ऑन कर सकते हैं। इंग्लिश में मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ, तो आप लोग जो TOI है इसको कंसिडर कर सकते हैं। और हिंदी के लिए आप लोग भास्कर है, हरिभूमि है। हरिभूमि मेरा मोस्ट फेवरेट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें या थोड़ी ठीक ठाक चीज़ें यहाँ से दिखने को मिल जाती है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, एस्पिरेंट है, तो द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ सकते हैं। थोड़ी सी वोकैब टिपिकल होती है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड होते हैं वैसे उसमें, बट हाँ आप पढ़ सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर और बाकी चीज़ें आजकल बहुत सारी, तो उनका सहारा लेके पढ़ सकते हैं, है ना। इंटरनेशनल चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कवर करता है द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। इंडिया की चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करता है ये टाइम्स ऑफ इंडिया। और इंग्लिश मीडियम अगर आप हो तो आप लोग द ट्रिब्यून भी पढ़ सकते हो, वो भी ठीक है एक बार तो। खैर, आप लोग CET मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सलीके से पढ़ सकते हैं। और HPSC SCS के लिए धारशिला बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि चंडीगढ़ में प्रस्तावित नए EV चार्जिंग स्टेशन की मंजूरी मिलने पर कुल चार्जिंग स्टेशन की संख्या कितनी हो जाएगी। तो टोटल 51 चार्जिंग स्टेशन की संख्या चंडीगढ़, यानी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है और अपनी कैपिटल सिटी भी यही है। चंडीगढ़ को एक ना आने वाले समय में E-सिटी के रूप में विकसित किया जाना है। प्रस्तावित है टोटल नए 15 हाईटेक ट्रैफिक पॉइंट्स की पहचान की गई है। इन 15 साइट्स को मंजूरी मिलने के बाद शहर में चार्जिंग स्टेशन की संख्या टोटल 36 से बढ़ के 51 की जाएगी। और ये काम करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है क्रेस्ट एजेंसी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के रूप में काम करती है। इसको नगर निगम यहाँ का जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ का, वही इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। और ये PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम कर रहा है। इसमें खाली जमीन जो उपलब्ध करवा रहा है वो तो नगर निगम है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों की जिम्मेदारी है चार्जिंग स्टेशन लगाना और 24/7 आवर्स मतलब रेगुलरली उनको मेंटेन भी करना। कंपनी को तय किराया यानी कि फिक्स्ड रेंट भी देना होता है ज़मीन का, जबकि सर्विस फीस से होने वाली कमाई जो जितनी भी है वो कंपनी की ही होती है इस PPP मॉडल के चलते हुए। चंडीगढ़ में हर साल औसतन 3,000 प्लस नए इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हो रहे हैं। साल 2025 में पहली बार इलेक्ट्रिक कारें को रजिस्ट्रेशन दोपहिया वाहनों से अधिक रहा था और कारों की बढ़ती मांग के चलते हुए अब कमर्शियल इलाकों में भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन हैं वो भी बढ़ने लग चुके हैं। पिछले 1 साल में 36 स्टेशनों से टोटल 1 करोड़ का रेवेन्यू मिला था चंडीगढ़ को। 26 लाख नगर निगम का हिस्सा था, जबकि 74 लाख कंपनियों को मिले थे इसके अंदर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस इत्यादि भी मिला था उनको, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड था एक्चुअली। ये मॉडल टैक्स पेयर के पैसे खर्च किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर करने और कमाई में सहायक है। और पेड पार्किंग एरिया इत्यादि भी यहाँ पे ऐड ऑन किया गया, मतलब पार्किंग लगा दो और पार्किंग में आप अपनी गाड़ी चार्ज करके छोड़ के इतनी देर के लिए घूमने जा सकते हो। नगर निगम सिर्फ खाली जमीन उपलब्ध करवाएगा, मशीन लगाना मेंटेन करना जिम्मा कंपनी का होगा। 36 EV चार्जिंग स्टेशन चंडीगढ़ में पहले चल रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ये EV सिटी जो है ना भारत का कौन सा बनने जा रहा है, तो EV सिटी आपको चंडीगढ़ याद रखना है, ठीक है।
अगला जो सवाल है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की योजनाओं के लिए किस पर विशेष जोर दिया है। पिछले ही बजट में एक नया डिपार्टमेंट बना था हरियाणा का जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, और इसका इसी के चलते हुए हरियाणा में दो नए एआई सेंटर ओपन होने की घोषणा थी, जिसमें से एक सेंटर पंचकुला हरियाणा के अंदर और एक सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर ओपन होना है। और अभी रिसेंटली इसकी एक मीटिंग हुई है, उसके चलते हुए इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी यानी कि नवाचार, तकनीक और पारदर्शिता पे ध्यान दिया जाएगा। इनोवेशन का मतलब होता है, देखो डिस्कवरी होती है तो डिस्कवरी मतलब बिल्कुल पहली बार कोई चीज़ खोजी गई हो। इनोवेशन का मतलब पहले से कोई बन रखी है चीज़, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा, कुछ न्यू इनोवेट किया जाएगा उसमें। टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी पे गौर किया जाएगा। और चंडीगढ़ के अंदर अभी रिसेंटली बैठक हुई थी, इसकी तकनीकी रूप से सशक्त और आधुनिक बनाना है हरियाणा को, इसका मेन टारगेट है। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं और भविष्य की जितनी भी फ्यूचर नीड्स है और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग इस डिपार्टमेंट को तैयार किया जा रहा है। तो ओवरऑल टारगेट यही है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, और जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और के साथ साथ जो है करप्शन है वो रिड्यूस हो जाता है इससे। धारा 134 ए के अंतर्गत, जिसको चिरायु योजना कहते हैं हरियाणा के अंदर, इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं उनको स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कितनी राशि दी गई है। तो इनके लिए टोटल 31.88 करोड़ रुपए भी मंजूर किए गए हैं। ये जो योजना है ये गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे हैं या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अब मान लो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है और उसके लिए फिर एक चिरायु योजना के चलते एक एग्ज़ाम होता है, और फिर वो एक लिस्टेड जो भी प्राइवेट स्कूल है लिस्ट होती है उसके अंदर एडमिशन ले सकता है। अब ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है उसमें, पर बाकी जितना भी खर्चा होता है पढ़ाई लिखाई किताबों का, वो सब कुछ जो है ना उसको नहीं देना होता, उस स्कूल की तरफ से या ऐसे सरकार फंड कर देती है स्कूलों को। तो विभाग ने टोटल 31.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि शुल्क जो है ना इसके रूप में अभी प्रति पूर्ति शुल्क है, यानी कि ये स्कूलों को मिलने वाले होंगे पैसे। इसका टारगेट यही है कि निजी स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान करना, ताकि गरीब और मेधावी छात्रों की शिक्षा जो है ना बिना किसी बाधा के जारी रह सके। हरियाणा के शिक्षा मंत्री का नाम है महिपाल सिंह ढांडा। ये समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है। आर्टिकल 21A कहता है शिक्षा का अधिकार, और आरटीई एक्ट के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी है। अगला सवाल आता है कि 1 अप्रैल से यानी कि आज ही से हरियाणा में कौन से बदलाव लागू हो चुके हैं। तो हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ चुके हैं जमीनों के साथ साथ टोल टैक्स और के साथ साथ नई भर्ती नियम और दूध योजना स्टार्ट हो चुकी है हरियाणा में, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी में 15 से लेकर 75% तक कलेक्टर रेट बढ़ चुके हैं। इसका मतलब है जमीन जो है उनके सरकारी दाम बढ़ चुके हैं। अब जरूरी नहीं कि वो फिक्स होगा, उतने तो मिनिमम रहेंगे ही, उससे ऊपर भी वो जा सकते हैं, डिपेंड करता है किस इलाके की बात हो रही है। स्पेशली सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो गुरुग्राम के अंदर हुई है, हिसार में, पंचकुला में, फरीदाबाद में नियर अबाउट 75% तक जो है ना इंक्रीज हो गए हैं पहले के मुकाबले। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में बचगेड़ा गांव है, और इस बचगेड़ा गांव में जो एग्रीकल्चर जमीन है उसके रेट अब जो है ना 7.53 करोड़ प्रति एकड़ हो चुके हैं। मतलब एक किला 7.5 करोड़ का हो चुका है इस द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से। जमीन, मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री भी महंगी हो जाएगी, और इसी की वजह से, अच्छा ये जो रजिस्ट्री महंगी होती है ना, इससे सरकार का रेवेन्यू आता है एक्चुअली। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था, 5 रुपये से लेके और मैक्सिमम 265 रुपये तक बढ़ोतरी कर दी है। हरियाणा में भी ये जो है, जैसे नॉर्मल में तो आपको 5 से 25, 30, 35 तक बढ़ेगा मिलेगा, लेकिन जब आप लोग ऐसे एक्सप्रेस वे पे जाते हो तो ये मैक्सिमम 265 रुपये तक की बढ़ोतरी आपको कहीं मिलेगी। तो सबसे महंगा टोल जो है ना ये बना है नेशनल हाईवे 152D का बन गया है, अंबाला नारनौल वाला है। कार का एक तरफ का किराया इसमें 375 रुपये हो चुका है। दूसरा है खेड़की दोला, गुरुग्राम का है डाहर टोल, ये भी इनके दूसरे तीसरे नंबर पे भी सबसे महंगे हैं। इसके अलावा हरियाणा उच्च न्यायिक सेवा नियम 2026, ये नियम 27 मार्च 2026 से लागू हो गए हैं, और इसमें क्या है 50% पद मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पे प्रमोशन से मिलेंगे, 25% लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से, बाकी के 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से। इसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 35 साल की उम्र है वो अनिवार्य कर दी गई है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2026 से अब 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसका मेन टारगेट है कि छात्राओं में पोषण की कमी और एनीमिया को दूर करना है।
और सप्ताह में 4 दिन फोर्टिफाइड यानी कि सुगंधित फ्लेवर्ड मिल्क मिलेगा। नॉर्मली सीधा दूध कई बार पीने का मन नहीं होता, तो इसमें इलायची है, रोज फ्लेवर भी है, या बटर स्कॉच और ऐसे कई सारे फ्लेवर मिल्क जो ना मिलेंगे। प्लेन भी मिलेगा वैसे। सप्ताह में 2 दिन जो है ना प्रोटीन मिल्क बार मिलेगा। इस योजना के तहत कुल 75 दिन दूध और 75 दिन मिल्क बार है वो दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको पिछले है वो रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। जैसे 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो किया था भारत की उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया था। और थीम क्या था इसका, और मतलब टैगलाइन क्या थी? लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। मेघालय थीम स्टेट था, उत्तर प्रदेश भी था और मिस्र पार्टनर कंट्री था। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य सांस्कृतिक पार्टनर के तौर पे यहाँ पे ऐड हुए थे। हरियाणा के किस जिले के उमरी गांव में गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का राज्य स्तरीय समारोह हुआ था? तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। 31 जनवरी साल 2026 को हुआ था। और जहाँ पे सूर्य रामदास जी की सॉरी यहाँ पे जो है ना हाँ रविदास मूर्ति भी खैर लगाई गई थी, ये तो चलो ठीक है। के साथ साथ यहाँ पे गुरु रविदास स्मारक जो है ना वो भी बनाया जा रहा है फिलहाल। हरियाणा के सहयोग से पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये चंडीगढ़ के अंदर आयोजित किया गया था पहला। और एआई रियल इम्पैक्ट, ग्लोबल एआई रियल इम्पैक्ट इस समिट का थीम था। द इंडस एंटरप्रेन्योरशिप इंडस चंडीगढ़ ने राज्य सरकार के साथ मिलकर 31 जनवरी को ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, इसको ऑर्गेनाइज किया था। चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री जी थे। हरियाणा के सुपुआ के छात्रों ने कौन सी फिल्म का चयन 43वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ है? लाइफ ऑन द एज इस मूवी का हुआ है, लाइफ ऑन द एज। और ये इसी महीने 23 अप्रैल को साउथ कोरिया में स्टार्ट होने वाला जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसके अंदर शो की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्कूलों के किन कक्षाओं की लड़कियों के लिए फ्री बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है? क्लास 6वीं से 12वीं तक के लिए आर्टिकल 21 के तहत ये किया गया है कि जीने का अधिकार है, जीवन और सम्मान के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? बताइए विस्तार से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू।